की फ्रेमिंग एडिटिंग ऐप्स का एक ऐसा फीचर जिसको यूज किए बगैर वीडियो एडिटिंग नामुमकिन है। बहुत से यूट्यूबर्स की फ्रेमिंग को यूज करके अपनी एडिटिंग को प्रो लेवल की करते हैं, तो क्यों ना आप भी की फ्रेमिंग को यूज करके अपनी एडिटिंग को प्रो लेवल की बनाओ। तो सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि की फ्रेम होता क्या है, उन्हें मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। तो समझ लो ये एक वीडियो की लेयर है। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम लगाई जाए और इसके एंडिंग पॉइंट पर एक की फ्रेम लगा दी जाए। अब इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान वाले गैप में की जाने वाली चेंजेस को की फ्रेम बोला जाता है। तो की फ्रेमिंग को सीखने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट और एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट। बेसिक में आपको बेसिक लेवल की फ्रेमिंग को यूज करना सिखाऊंगा और एडवांस में एडवांस लेवल की फ्रेमिंग को यूज करना सिखाऊंगा। तो एडवांस लेवल की फ्रेमिंग में आपको बिल्कुल न्यू एनिमेशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन इसको सीखने के लिए बेसिक लेवल की फ्रेमिंग को सीखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक लेवल की फ्रेमिंग को नहीं सीखेंगे तो एडवांस लेवल की आपको समझ नहीं आएगी, और अगर आपको समझ ही नहीं आएगी तो मेरे इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले चलते हैं बेसिक लेवल की फ्रेमिंग पे। तो बेसिक में सबसे पहले है टेक्स्ट एनिमेशन। इसके लिए आपने कैपकट में आकर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और लाइब्रेरी में आकर इस ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेना है। इसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करना है और फ्रीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह ये दो लेयर्स बन जाएंगी। तो सेकंड वाली लेयर को आपने डिलीट कर देना है। अब मैं इस लेयर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अपना कोई टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इसके साथ अपनी पसंद का कोई सा फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। अब इतना से काम करने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने बैक आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो है। अब इसके पीछे हमने टेक्स्ट ऐड करना है। इसके लिए आपने ओवरले पे क्लिक करना है और जो टेक्स्ट हमने एक्सपोर्ट किया था ना, उसको ऐड कर लेना है। अब आपने स्प्लाइस पे क्लिक करके लाइटन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस टेक्स्ट को उस जगह एडजस्ट कर लेना है जहां से हम अपना टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपने मास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस पे दोबारा क्लिक करना है और रोटेट में आ जाना है और यहाँ से -90 कर देना है। अब आपने इस लाइन को पकड़ना है और बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के साथ रख देना है, कुछ इस तरह से। अब आपने यहाँ पर की फ्रेम वाले ऑप्शन से एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और थोड़ा सा आगे जाना है और जहाँ ऑब्जेक्ट चला जाएगा वहाँ पर इस लाइन को दोबारा ले आना है। अब आप देखें तो एक की फ्रेम और खुद ब खुद हो गया। अब यही प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है और तब तक करना है जब तक टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। अब देखें टेक्स्ट सारा शो हो गया। अब एक्स्ट्रा पार्ट को मैं क्रॉप कर देता हूँ और ये हमारी एनिमेशन रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर शेकिंग एनिमेशन। तो इसके लिए कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और कोई सा बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने ओवरले पे क्लिक करना है और अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है। तो इस लेयर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब स्टार्ट में आकर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपने इस लेयर के लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर अपने इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करके ग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बाउंस 3 वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। एंड डन, हमारी शेकिंग कैरेक्टर एनिमेशन रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिंग एनिमेशन। तो फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कैमरे में आने वाले ऑब्जेक्ट को किसी एरो या सर्कल से ट्रैक किया जाता है। तो बेसिकली ये भी की फ्रेमिंग को यूज करके ट्रैक किया जाता है। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उस वीडियो को ऐड कर लेना है। अब इसमें हमने इस पर्सन को ट्रैक करना है। तो इसके लिए आपने ओवरले पे क्लिक करके कोई भी एरो या सर्कल को ऐड कर लेना है। जैसे मैंने सर्कल ऐड कर लिया। अब इसको अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट करके उसके ऊपर ले आना है। अब यहाँ पर आपने एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने थोड़ा आगे आना है और इस सर्कल को दोबारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आना है और इसी तरह यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। तो इस तरह हमारी ट्रैकिंग एनिमेशन भी रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ बीट एनिमेशन। इसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर कोई सा ओवरले ऐड कर लेना है। इसके बाद ओवरले पे क्लिक करके वो एलिमेंट ऐड कर लेना है जिस पे एनिमेशन लगानी है। अब आपने इसके स्टार्ट में आकर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। इसके बाद लास्ट में आकर इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब दरमियान में आकर ग्राफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बाउंस 3 वाले ग्राफ को ऐड कर लेना है। तो स्मूथ बीट एनिमेशन रेडी हो गई है। अब आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक लेवल की एनिमेशन जिनको हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं एडवांस लेवल की एनिमेशंस पे। तो सबसे पहले है बॉक्स एनिमेशन। अरे भाई, आपने मुझे लास्ट वीडियो में भी नहीं बताने दिया, लेकिन अब मुझे बताने दो प्लीज। ओके, आ जाओ। थैंक यू सो मच।
इसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करें और एक टेबल और एक बॉक्स ऐड करें। ये PNG आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे, तो इस तरह से ही मैंने इनको एडजस्ट कर लिया है। अब ओवरले पर क्लिक करना है और सबसे पहले एक आइकन को ऐड कर लेना है। अब इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा जैसे ये बॉक्स के अंदर हो। अब मैंने इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब स्टार्ट पर आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और थोड़ा सा आगे जाकर इस आइकन को ऊपर ले जाना है, मतलब कि इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। अब हमने जो 2 की फ्रेम ऐड की है उनमें से पहले की फ्रेम के पास आ जाना है और मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाले मास्क पर क्लिक करना है। अब इस लाइन को इस जगह एडजस्ट करना है जहां से आइकन निकलेगा। अब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आइकन ऊपर चला जाएगा और साथ ये लाइन भी ऊपर हो जाएगी। तो अब आपने लाइन को वापस उसी जगह पर ले आना है। दोबारा आगे जाने पर आइकन फिर से ऊपर चला जाएगा और उस लाइन को फिर से नीचे ले जाना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो साथ साथ की फ्रेम भी ऐड हो रहे हैं। अब यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है जब तक ये आइकन पूरी तरह से ऊपर न आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई है। अब जिसकी फ्रेम तक आइकन को ऊपर लेकर गए थे, इससे थोड़ा सा आगे जाकर इस आइकन को बाहर किसी भी जगह ले जाना है। अब इतना करने के बाद आपने इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर से थोड़ा पीछे रखना है। अब यही प्रोसेस दोबारा करना है और लेयर को डुप्लीकेट करके फिर से नीचे लाना है और इसे भी ऊपर वाली लेयर से थोड़ा पीछे रखना है। मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए मैंने 3 लेयर्स बनाई है। आप जितने एलिमेंट्स का यूज करेंगे उतनी ही लेयर्स बनानी होंगी। अब देखें कि सभी एलिमेंट्स एक ही जगह पर एक साथ आ गए हैं। बस क्या करना है कि इन लेयर्स की लास्ट वाली जो की फ्रेम्स होगी ना, इनको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। पहली वाली लेयर को वैसा ही रहने दें और दूसरी वाली लेयर की लास्ट वाली की फ्रेम को बदल दें। अब ये देखिए, ये इसकी आखिरी वाली की फ्रेम है, तो यहाँ मैं आइकन की जगह को चेंज कर देती हूँ। अब यही तरीका उसी तरह तीसरी लेयर पर भी करना है। सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दूसरे आइकन को सिलेक्ट कर लेना है और तीसरी लेयर को सिलेक्ट करके तीसरा आइकन ऐड कर लेना है और यह हमारी बॉक्स एनिमेशन तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। अब बस करो। नेक्स्ट है 3D इन एंड आउट एनिमेशन। तो इसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके कोई सा बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब मैं ओवरले पर क्लिक करके कोई सा एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। अब स्टार्ट में आकर सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब जो एलिमेंट है उसके साइज को मैं एडजस्ट करके स्क्रीन से बाहर ले जाता हूँ। अब बैकग्राउंड वाली लेयर और एलिमेंट वाली लेयर दोनों के स्टार्ट में एक एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे जाना है और बैकग्राउंड को थोड़ा सा नीचे कर देना है। अब यहाँ की फ्रेम भी खुद ब खुद ऐड हो गई है। अब यहीं पे रहकर एलिमेंट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इस एलिमेंट को भी नीचे ले आना है। अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गई है। अब बैकग्राउंड वाली लेयर की दोनों की फ्रेम्स के दरमियान आकर ग्राफ वाले ऑप्शन से एज आउट 2 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। सेम इसी तरह एलिमेंट की दोनों की फ्रेम्स के दरमियान आकर एज आउट 2 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन रही है। अब ये जो सेकंड वाली की फ्रेम होगी, इसके ऊपर आकर आपने ओवरले पे क्लिक करना है और अपने सेकंड एलिमेंट को ऐड कर लेना है और इसके साइज को कुछ इतना बड़ा करके स्क्रीन से नीचे ले जाना है। अब इस लेयर के स्टार्ट में भी एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब इस की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर तीनों लेयर्स पे एक एक की फ्रेम ऐड करते जाना है। अब ग्राफ के साइज को हम वापस छोटा कर देंगे और इसी तरह फर्स्ट वाले एलिमेंट के साइज को भी छोटा करके इसी की फ्रेम पर एडजस्ट कर देंगे और सेकंड एलिमेंट के साइज को भी इसी की फ्रेम पर कुछ इस तरह एडजस्ट कर देंगे। अब इन तीनों लेयर्स की जो अगली 2 की फ्रेम्स ऐड हुई हैं, इनके दरमियान आकर एज आउट 2 वाला ग्राफ ऐड करते जाना है। अब एनिमेशन तो हमारी रेडी हो गई है, लेकिन ये एलिमेंट जब जूम आउट होता है तो ये ब्लर नहीं हो रहा। इसको ब्लर करना बहुत ही सिंपल है। तो जिस की फ्रेम पर ये जूम आउट होने लगेगा, उसी की फ्रेम पर आकर आपने इफेक्ट्स में आ जाना है, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च कर लेना है ब्लर और ये वाला आपने इफेक्ट ऐड कर लेना है। अब ये देखें, ब्लर तो हमने इस एलिमेंट को करना था, लेकिन ये बैकग्राउंड ब्लर हो गया। तो इसके लिए आपने इफेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें, ये कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गया। इसको स्मूथ ब्लर बनाने के लिए आपने इस इफेक्ट के स्टार्ट में आ जाना है और एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसकी एडजस्टमेंट को 0 कर देना है और जब ये एलिमेंट जूम आउट हो जाएगा, उस जगह आकर यहाँ एक की फ्रेम और ऐड कर देनी है। अब इस की फ्रेम पर जो इसकी एडजस्टमेंट है उसको आपने अपने हिसाब से ब्लर कर देना है। सॉरी, ये इफेक्ट बैकग्राउंड पे लग गया है, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड डन। हमारी 3D एनिमेशन भी रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रो टेक्स्ट एनिमेशन।
हाँ एक्सक्यूज मी, इंट्रो एनिमेशन मेरा फेवरेट एनिमेशन है, प्लीज इसे मुझे बताने दो। अरे यार ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके लाइब्रेरी में आ जाना है और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन को ऐड करना है। अब आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। अब ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको सिलेक्ट करना है और एडिट स्टाइल पर क्लिक करके इसका कलर रेड कर देना है। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करना है और फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इस ओवरले को ऐड कर लेना है। ये ओवरले आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब स्टार्ट में आकर ओवरले पर क्लिक करना है और जो टेक्स्ट हमने एक्सपोर्ट किया था उसे ऐड करना है। अब स्प्लाइस पर क्लिक करके लाइटन को सिलेक्ट कर लेना है। अब मास्क पर क्लिक करके हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करना है और फिर से इस पर क्लिक करके रोटेट में आ जाना है और इसे -90 कर देना है। अब इस लाइन को पकड़कर लेफ्ट साइड पर ले जाकर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब इस एरो को थोड़ा सा बढ़ाना है और थोड़ा आगे जाकर स्मोक के साथ साथ इस लाइन को भी आगे ले जाना है, सेम वैसा ही जैसा हमने टैक्स एनिमेशन में किया था। और डन, हमारी टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। बस अब तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है बंडल एनिमेशन। तो बंडल एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। अब ओवरले पर क्लिक करके सबसे पहले मैंने एक पोस्टर ऐड कर लिया है। अब इसको मैंने लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है और अब यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब इससे थोड़ा सा आगे एक की फ्रेम और ऐड कर देनी है और वापस फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को बड़ा कर देना है और इसको राइट साइड पर स्क्रीन के बाहर ले जाना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान ग्राफ वाले ऑप्शन से एज आउट 1 वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। तो अब देखें कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और इस लेयर को नीचे ले आना है और ऊपर वाली लेयर से थोड़ा सा पीछे रखना है और इसकी जो सेकंड वाली की फ्रेम होगी उस पे आकर इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा कर देना है और पहले वाली लेयर से थोड़ा पीछे रखना है। सेम यही प्रोसेस दोबारा करना है। लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे ले आना है और थोड़ा सा पीछे रखकर इसकी जो सेकंड वाली की फ्रेम होगी वहां पर आकर इसके साइज को थोड़ा बड़ा करना है और पहले वाली लेयर से थोड़ा पीछे रख लेना है। सेम यही प्रोसेस मैं दोबारा कर लूंगा। तो कुछ इस तरह से मैंने 4 पोस्टर ऐड किए हैं और 4 लेयर्स बनी है। अब फर्स्ट वाली लेयर को वैसे ही रहने देना और सेकंड वाली लेयर पे क्लिक करके रिप्लेस पे आ जाना है और इस पर दूसरा पोस्टर ऐड कर लेना है और सेम थर्ड वाली लेयर को सिलेक्ट करके रिप्लेस वाले ऑप्शन से थर्ड वाला पोस्टर ऐड कर लेना है। सेम यही प्रोसेस फोर्थ वाली लेयर पर भी करना है। तो हमारी बंडल एनिमेशन रेडी है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह हमने एडवांस लेवल की फ्रेमिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसी तरह की और भी एनिमेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।